अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाकर तैयार करेंगे मिनी चिकन शवारमा। सिर्फ 2 कप मैदे से ढेर सारे शवारमा बनकर तैयार होंगे और ये एकदम परफेक्ट बनते हैं। हाई टी के लिए बेस्ट रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले शवारमा बनाने के लिए हम डो को गूंद लेंगे। हाफ़ कप डाल देंगे नीम गर्म पानी और 1 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे चीनी। 1 चम्मच डाल देंगे इंस्टेंट ड्राई यीस्ट। ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। इसको इतना मिक्स करेंगे कि चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे 2 कप मैदा। इसको मैंने छान लिया था। 2 कप मैदा डालने के बाद अब हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डाल देंगे और 4 चम्मच डाल देंगे इसमें ऑयल। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आप चम्मच की मदद से इस तरीके से इसको पहले मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम ड्राई चीज़ें पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस तरह से मिला देने के बाद अब चम्मच को हटा देंगे और हाथों से इसको डो को अच्छे से गूंद लेंगे। इस तरीके से जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं, तमाम आटे को इस तरीके से अच्छे से गूंद लेंगे। अगर यहाँ पर आपको हल्का सा ड्राई लगे तो पानी का हल्का सा छींटा मार लें, लेकिन पानी हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए। तो अब यहाँ पर इस तरह से पूरे आटे को अच्छे से समेट कर इसको अच्छे से गूंद लेंगे इस तरह से। इसके बाद काउंटर पर रखकर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि आटा स्मूथ सा तैयार हो जाए। तो इस तरह से काउंटर पर इसको अच्छे से नीट करने के बाद बाउल के अंदर ऑयल लगाकर आटे को इस तरीके से रख देंगे और इसको कवर करके रेस्ट के लिए रखेंगे। किसी भी गर्म जगह पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से डो राइज़ हो जाए। अब शवारमा के लिए मज़ेदार सी स्टफ़िंग तैयार करेंगे। तो बोनलेस चिकन है 300 ग्राम, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और आधी चम्मच पपरिका पाउडर डाल देंगे अच्छे से कलर के लिए। इसके साथ ही 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1/4 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल देंगे इसके अंदर। अब ये डालने के बाद जायके के हिसाब से 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच लहसुन पाउडर। ये डालने के बाद अब तकरीबन 4 चम्मच ऑयल डाल देंगे। अब चिकन में तमाम मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको हमने रख देना है 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छे से चला जाए। तो इसको हम ढाँप कर रख देंगे। साइड पर मज़ेदार सी सॉस तैयार कर लेंगे। आधा कप है मायोनीज़, इसके अंदर 1 चम्मच डाल देंगे मस्टर्ड पेस्ट। ये डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 4 चम्मच चिली गार्लिक सॉस और इसके अंदर 2 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे और 2 चम्मच रेड चिली सॉस डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सी हमारी स्पाइसी सॉस तैयार है। आप इसको शवारमा या फिर फ्राइज़ के साथ भी खा सकते हैं। इसके बाद पैन में तमाम मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और जो बाउल में मसाला लगा हुआ था इसमें आधा कप डाल देंगे पानी। ये चिकन में पानी डालकर इसको मिक्स करते हुए पका लेंगे। इसको इतना पकाएंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। अब जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा इसको ढाँप कर पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी है, इसमें चिकन का भी पानी निकला है और जो पानी हमने डाला था वो भी है। तो यहाँ पर तकरीबन चिकन हमारा 70% गल चुका है। इसको हमने 4 मिनट के लिए कवर करके स्लो आंच पर पकाया था। अब इसमें सब्ज़ियाँ शामिल कर देंगे, बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। तो ये इस तरह से डालने के बाद अब इसको 1 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि सब्ज़ियाँ यहाँ पर हल्की सी सॉफ़्ट हो जाएँ। तो 1 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। सब्ज़ियाँ यहाँ पर हल्की सी सॉफ़्ट हो गई हैं। अब इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है इसको हमने ड्राई करते हुए मीडियम आंच पर पकाना है ताकि तमाम पानी इसमें अच्छे से ड्राई हो जाए और सब्ज़ियाँ अच्छे से गल जाए। सब्ज़ियों को यहाँ पर ज़्यादा नहीं गलाना, बस इतना पकाएंगे कि हल्की सी ये फ्राई हो जाएँ और हल्की सी गल जाए। तो मज़ेदार सी स्टफ़िंग तैयार है। इसके बाद जो हमने डो गूंद कर रखी थी इसको चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे से ये राइज़ हो गई है। इसको अब इसके अंदर से एयर निकाल देंगे इस तरीके से और इसको दोबारा से अच्छे से 1 से 2 बार इस तरीके से गूंद कर इसको दोबारा से नीट कर लेंगे ताकि इसमें जितनी भी एयर है वो निकल जाए और स्मूथ सी डो तैयार हो जाए। तो इस तरह से काउंटर पर इसको आपने हल्का सा नीट कर लेना है। इसके बाद इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना है। इस तरीके से काउंटर पर हल्का सा मैदा डस्ट कर देंगे और इस तरह से ये डो रखने के बाद इसके ऊपर हल्का सा मैदा डालकर हाथों से पहले इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे और फिर बेलन की मदद से बेल कर इसकी बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। आपने ज़्यादा यहाँ पर पतली या ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बेलनी।
नॉर्मल साइज़ की रोटी बेल लेनी है और फिर राउंड कटर से इस तरीके से आपने इस तरीके से इसको काट लेना है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डो है इसको निकालेंगे और दोबारा से इसका पेड़ा बनाकर इस तरह से इसके पीटा ब्रेड तैयार कर लेंगे। तो अब तवे के ऊपर इस तरह से ये पीटा ब्रेड रख देंगे और बिल्कुल लो आंच पर इसको कवर करके 3 मिनट के लिए पका लेंगे एक साइड से। 3 मिनट के बाद इनके हम साइड को चेंज कर देंगे। एक साइड से बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से बिल्कुल लो आंच पर इसको पकाएंगे 3 मिनट के लिए। आप आसानी के साथ घर पर सिर्फ 2 कप मैदा से ढेर सारे ये मिनी पॉकेट शवारमा बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से देखें ढेर सारे हमारे सिर्फ 2 कप मैदा से ये शवारमा तैयार हो गए हैं। इसके बाद छुरी से एक साइड से इसको इस तरह से काट लेंगे ताकि इसके अंदर मज़ेदार सी स्टफिंग और सॉस को लगाकर शवारमा तैयार कर लें। अब जो सॉस बनाई थी इसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है। इस तरह से अच्छे से दोनों साइड पर ये सॉस लगा देंगे। लगाने के बाद जो स्टफिंग बनाई थी चिकन वेजिटेबल की वो हम इस तरह से इसके अंदर रखेंगे तो ज़बरदस्त सा हमारा मिनी शवारमा तैयार है। देखिए बहुत ही डिलीशियस सा बना है। पार्टी हो दावत हो इसके लिए ये बेस्ट रेसिपी है और बहुत ही आसानी के साथ और थोड़े से सामान से ढेर सारे ये मिनी शवारमा बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बच्चे भी खुश होंगे और बड़े भी। बहुत ही डिलीशियस से ये बनते हैं तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।